कैसे हो आप सब गाइस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट है एमटीएस पोस्ट के लिए एनटीपीसी भारती में, उनको ईमेल पर एक ऐसा मेल आया होगा कि वेरिफिकेशन रोल का मेल उनको आया होगा। तो ये फॉर्म आपको कैसे भरना है गाइस, आपको इसमें एक भी गलती नहीं करनी है। आपने चाहे एप्लीकेशन फॉर्म जब इसका ऑनलाइन हुआ था वो आपने चाहे कैसा भी गलत भरा हो, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्म जो अभी आपके हाथ में है वेरिफिकेशन रोल, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपके डॉक्यूमेंट एंड सभी वेरिफिकेशन जो आप इस फॉर्म में भरोगे उसके हिसाब से ही यहाँ पे सब कुछ होगा। तो फॉर्म को गलत नहीं भरना है। यहाँ पे कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक या दो तीन जीरोक्स करा के सेट बना ले और इस फॉर्म के भी तीन चार सेट बना ले। ठीक है, जीरोक्स करा के एक एक सेट को आप सेल्फ अटेस्टेड कर लो, बाकी सेट को आप ऐसे ही रखो। इन केस लास्ट मोमेंट पे जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना था ये वाला डॉक्यूमेंट, तो आप तुरंत ही अपनी पॉकेट से निकाल के, अपने बैग की पॉकेट से निकाल के विदाउट सेल्फ अटेस्टेड वाला फॉर्म जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आप उनको दे सकते हो। तो ये गलती नहीं करना। अगर उन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन रोल में ये सब गलती आपने भरी है तो आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म रहेगा, तो वो फॉर्म आप तुरंत ही भर के उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आपको डिले नहीं करनी है और आपको बहुत ज्यादा एडवांस चलना है और साइन आपको अच्छे से करने हैं। जो आपके साइन अभी चलते आ रहे हैं तो वैसे ही साइन आपको करने हैं। हम बात करेंगे अब यहाँ पे वेरिफिकेशन रोल के बारे में। ये फॉर्म देखो भाई, यहाँ पे आपको एक अपना अच्छा सा फोटो लगाना है। फोटो में करीबन 60% आपका फेस होना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार फेस आपको कंप्लीट नहीं आता है तो रिजेक्शन हो जाता है। बट इस फॉर्म में रिजेक्शन नहीं होगा, बट फिर भी 50 to 60% आपका फेस कवर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नेम, आपको अपना फुल नेम भरना है। यहाँ पे जैसे मेरा नाम अजय है, AJAY, आपको ऐसे भरना है। यहाँ पे कुमार भरना है, जैसे अजय कुमार है। तो आपको ये फॉर्म ना कैपिटल लेटर में भरना है, क्योंकि फॉर्म कोई भी हो, चाहे ये वेरिफिकेशन फॉर्म हो या कैसा भी फॉर्म हो, आपको हमेशा फॉर्म कैपिटल लेटर में ही भरना होता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट की बात करेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट एंड सर्विस अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हो। ठीक है, किया आपने। ठीक है, यहाँ पे एमटीएस लिखना है आपको, एमटीएस के लिए। थर्ड नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस भरना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी आपका घर का एड्रेस है वो ही भरना है। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एड्रेस। देखो एड्रेस यहाँ पे अलग अलग एड्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको ध्यान रहे, सभी एड्रेस पे जहाँ पे एड्रेस मांगा है आपको परमानेंट एड्रेस ही देना है यहाँ पे, क्योंकि इनको पता है कि हाँ आप घर पे ही रह रहे हो। भाई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे तो बंदा घर पे रहेगा, तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस ही भरना है। अगर कोई स्टूडेंट भरना चाहता है प्रेजेंट तो वो भर सकता है, बट मेरा सजेशन है, मेरी राय है, तो आपको यहाँ पे आपको परमानेंट भरना है, प्रेजेंट नहीं भरना है। इसको छोड़ दो, आप इतना मत छोड़ो। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में आपसे क्या मांगा है, फोर्थ नंबर में मांगा है आपका होम एड्रेस। तो होम एड्रेस आपको यहाँ पे आपको होम एड्रेस भर देना। ठीक है, नीचे मांगा है इफ ओरिजिनली ए रेसिडेंस ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश। अगर आप देखो, कुछ यहाँ पे ऐसे है स्टूडेंट या फिर कुछ ऐसी मतलब की फैमिलीज है जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल कंट्री से इधर आई है और उन्होंने भारत की जो अपना पीआर है, परमानेंट रेसिडेंस, उसको ले लिया है और वो फॉर्म अप्लाई करनी है, वो यहाँ पे भरना है। वो आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है। इसके हाफ पार्ट में आपको यहाँ पे अपना ये सब एड्रेस भरना है, इसको छोड़ देना है। अगर भी कुछ बोलेंगे जब भी आपको रिएक्शन लेना, बट आपको इसको छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है। ओनली फोर्थ नंबर का ए आपको भरना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे क्या बोल रहा है, ये उन चीज का विवरण मांग रहा है आपसे कि 5 साल के अंदर आप 1 साल से ज्यादा किस किस लोकेशन पे रहे हो। सपोज करो आप बिहार में रहे हो, आप यूपी में रहे हो 1 साल, यहाँ पे 1 से 2 साल, 1 से 2 साल ऐसे
तो रहे हो तो ये भरना आपको। मेरे हिसाब से ये भी आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। आपके जो आप घर का एड्रेस दोगे उसी हिसाब से कलेक्टर वेरिफिकेशन होगा, इवन पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर आप इतने एड्रेस दे दोगे तो विश्व भारती खुद ही यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किस किस एड्रेस पे यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कराऊं। तो यहाँ पे आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं भरना है। देखो वहां जाने के बाद पूछना ये सब चीजें कि यहाँ पे क्या भरे, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये ब्लैंक छोड़ना है। बाकी जो वे बोलेंगे 5 नंबर को ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है इसको, ठीक है। बाकी जो वे बोलेंगे वही आपको भरना है। अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट की, हमारा 6 पॉइंट क्या बोलता है। अपने पिताजी का फुल नेम आपको भरना है, ठीक है। जैसे विजय कुमार है पिताजी का नाम, तो यहाँ पे आपको फुल नेम भरना है। प्रजेंट पोस्टल एड्रेस, देखो प्रजेंट मैंने जैसे, अगर कोई स्टूडेंट कोई कैंडिडेट ऊपर प्रजेंट एड्रेस भी भर रहा है तो वो यहाँ पे डालना है प्रजेंट पोस्टल एड्रेस। क्योंकि मेरे भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रजेंट एड्रेस ना भरने के लिए, क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो बाई पोस्ट के हिसाब से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अगर आप इधर उधर के 4-5 एड्रेस देंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको चल के ही प्रॉब्लम होगी। तो बी, जो बी पॉइंट है आपका 6 नंबर का, इसमें भी आपको भरना है परमानेंट एड्रेस। सी वाले में भी परमानेंट एड्रेस भरना है। प्रोफेशन मतलब आपका पिताजी का वर्किंग क्या है, या फिर फार्मर है क्या है, या फिर वो कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, उसकी डेजिग्नेशन यानी उसका पद क्या है, एंड उसका ऑफिस एड्रेस क्या है, वो इसमें भरना है ई पॉइंट में। समझ में आ गई ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर में क्या मांगा है। 7 नंबर में मांगा है नेशनैलिटी, ठीक है। फादर का इंडियन भरना है, मदर का इंडियन भरना है, हस्बैंड का इंडियन भरना है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे भर सकती है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है, वाइफ, उसकी शादी हो रखी है, मेरिड है तो वाइफ है तो वाइफ का ये सब चीज नेशनैलिटी यहाँ पे भरना है। सभी में वैसे तो इंडियन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। फादर मदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी को आपको कुछ नहीं करना, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। क्योंकि मैं इसमें आपसे एनए भी करवा सकता हूँ, नॉट एप्लीकेबल नील भी करवा सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, वैसे तो सभी में नील आएगा कि हमारा ये सब मतलब शादी नहीं हो रखी, ये सब नील आएगा जहाँ पे हम नहीं भर रहे हैं। लेकिन मैं ब्लैंक इसलिए छोड़वा रहा हूँ कि आप जैसे ही विश्व भारती में जाओगे वहां पे आप मोर डिटेल, ज्यादा डिटेल ले सकते हो, ठीक है। 8 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे मांगा है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो आपकी 10th सर्टिफिकेट में डीओबी है वो आपको यहाँ पे 8 से ए में भरनी है, ठीक है। एज, अभी आपकी एज क्या है, यहाँ पे आपको ईयर और मंथ भरना है। ईयर और मंथ आप अभी गूगल में जाओ, एज कैलकुलेटर सर्च करो, वहां पे आप एज काउंट करो, जो भी रहेगा वो यहाँ पे भरना है। डे ये सब नहीं भरना आपको। ईयर में भी भर सकते हो या ईयर मंथ दोनों में भर सकते हो, कोई इशू नहीं। जब आपने 10th किया, अब आप बात करेंगे सी पॉइंट पे, जब आपने 10th किया तो 10th में आपकी एज क्या थी, 17 साल थी, 15 साल थी, 16 साल थी। वो आप जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट लेना, 10th के सर्टिफिकेट पे नीचे लिया जो एक वो रहेगी डेट, वो डेट जब रहेगी जब आपका 10th कंप्लीट होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, जब भी तो माना जाता है कि आप 10th क्वालिफाइड हो। यहाँ पे वो आप भर लेना, ठीक है। यहाँ बात करें 9 नंबर की। जो 9 नंबर है, यहाँ पे पहले से बर्थ आप कहाँ पे जन्मे हो, किस डिस्ट्रिक्ट में जन्मे हो, किस स्टेट में जन्मे हो। तो यहाँ पे पहले से बर्थ में आपका जैसे कि एरिया का नाम है मेरठ, तो मेरठ डालना। फिर यहाँ पे कोमा लगाना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी मेरठ डालनी है, फिर स्टेट भी यहाँ पे यूपी डालना है। तो ये सब चीज डालनी है। सपोज करो कोई गाँव से है तो यहाँ पे अपना विलेज का नाम डालना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, अपना स्टेट का नाम डालना है, ऐसे यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे भी डालना है आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट टू विच यू बिलोंग, मतलब आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि उड़ीसा से हो तो उड़ीसा डालना। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल डालना है। जैसे कि दिल्ली से हो तो दिल्ली डालना। आपकी स्टेट भी आपका दिल्ली है तो दिल्ली डालना। तो ये सब चीज आपको डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे 10 नंबर पे, स्टेट योर रिलीजन। इसमें बोला है कि अपना आप धर्म बताओ, आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी आपका धर्म है आप वो बता सकते हो, ठीक है। आर यू मेंबर ऑफ एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, बस
और SC कैटेगरी, इन्हीं तीन चीज का यहाँ पे मांगा है, बाकी कुछ नहीं मांगा है। तो आपको करना यस कि हाँ मैं मेंबर हूँ, लेकिन आपको फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट भी अटैच करनी है। यहाँ पे फिर आप फिर से सुन लो, अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, तो आपको यस करना है। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे 11th पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन कैसे भरना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी आपने BA की डिग्री की है, BSc की है, तो यहाँ पे आएगी। 12th यहाँ पे आएगी। 10th आपकी यहाँ पे आएगी। या फिर ऐसे होगा, आपने यहाँ पे कोई डिप्लोमा किया है, फिर आपने BA की है, फिर आपने 12th किया है, फिर आपने 10th की है। मतलब जो हायर क्वालिफिकेशन है वो सबसे ऊपर आएगा, बाकी जो लो लो करके क्वालिफिकेशन है वो आज सबसे नीचे आएगा। डेट ऑफ एंटरिंग, यानी इसमें आप जो है यहाँ पे BA आपने कब से स्टार्ट की तो लिखा रहेगा वहाँ पे, आपकी डिग्री पे सब लिखा रहता है। डेट ऑफ लिविंग डिग्री पे लिखा रहेगा, जो डिग्री पे लिखा है वो यहाँ पे बोलना है। एग्जामिनेशन पास, आपने किस ईयर में किस सन में आपने एग्जामिनेशन पास किया है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे 12th पॉइंट की। 12th पॉइंट क्या है, देखो, अगर 12th पॉइंट हमारा बोलता है, अगर पहले से ही आप कहीं पर काम कर रहे हो, या फिर देखो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको देना चाहिए। ठीक है, किसी प्राइवेट का है, इंस्टीट्यूट का है, MTS पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे देना चाहिए। अदरवाइज नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं देना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या है। सपोज करो यहाँ पे आप हाउस कीपिंग वाले, हाउस कीपिंग का काम किया है, तो आपका जो वर्क रहेगा वो भी आपका यहाँ पे हाउस कीपिंग का रहेगा। पोस्ट यहाँ पे कुक भी लिख सकते हो, आपकी कुक वगैरह। हालांकि यहाँ पे कुक का कोई काम नहीं है, फिर भी अगर आपके पास MTS से रिलेटेड छोटा मोटा कोई एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हो। कब से आपने कब से काम शुरू किया वो है, आपका फुल ऑफिस का एड्रेस, इंस्टीट्यूट है क्या है, गवर्नमेंट सर्विस है क्या है, वो डालना है। और यहाँ पे रीजन डालना है कि मैं वहां से क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर है कोई डाल रहे हैं, करियर ग्रोथ लिख देना, बाकी कुछ नहीं डालना। ठीक है। अब यहाँ पे 13 पॉइंट नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत चीजें आपको नहीं भरनी। अगर कोई छोटा मोटा केस लड़ाई भिड़ाई का आपसे हुआ है तो वो यहाँ पे वो लिख सकता है। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आपको नो लिखना है तो यस लिखना है। इसमें लिखा है कि आप जो है फुल डिटेल यहाँ पे दो। अगर कुछ है ही नहीं तो डिटेल कैसे दे, इसको छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर छोटा मोटा है, अगर आपने आपके पड़ोसी ने आपके अगेंस्ट RTI लगा दी कि इसके ऊपर तो केस था छोटा मोटा, और आपने जो है ये लड़का भर्ती कर लिया गवर्नमेंट में, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 5-6 लड़कों के साथ ऐसा हुआ था। मारपीट का एक छोटा सा केस था, फिर पड़ोसी के साथ केस था, पड़ोसी ने RTI लगा दी, उसकी बेचारे की जॉब चली गई। तो आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है। 40 नंबर की बात करेंगे, हमारा 40 नंबर क्या बोलता है, आपके एरिया के टू लोकल रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम यहाँ पे लिखने हैं। सपोज करो अपने चाचा का नाम लिख सकते हो, चाचा का नाम लिख सकते हो। ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप अपने जो भी अंकल है, माम, जो भी है आपके पड़ोसी है, उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको सर्टिफाई करना है कि जो मैं ऊपर की डिटेल भर रहा हूँ वो सारी डिटेल सही है या गलत डिटेल है। तो यहाँ पे डेट डालनी है, पहले डालना है कहाँ से फॉर्म भर गए, और अपने सिग्नेचर यहाँ पे करना है। अपने सिग्नेचर कर देना है, ये फॉर्म आपका हुआ कंप्लीट। अब नीचे वाली लाइन है, टू बी साइन बाई गेजेटेड ऑफिसर। अब गाइस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये अगर कैंडिडेट से होना है तो यहाँ पे जिले का डिस्ट्रिक्ट IPS जो भी गजेटेड ऑफिसर है वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा, हाँ ये जो लड़का है लड़की है इसका नाम आएगा, मैं इसको जानता हूँ, ये पिताजी का नाम आएगा। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आएगी, कि आप यहाँ पे ये नहीं आएगी G और M नहीं आएगा, ईयर आएगा कि मैं 1999 से लेके टिल डेट तक मैं इसको जानता हूँ। तो ये सब कुछ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे वो साइन करेगा, अपना डेजिग्नेशन एड्रेस डालेगा, पैलेस डालेगा, डेट डालेगा। बट ये एक बार NTA को फोन कॉल करके पूछ लेना और डिटेल ले लेना कि ये सब चीज, ये जो गजेटेड वाला सीन है ये कौन साइन करेगा। क्योंकि रियर केस में ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब करते हैं,
और क्यों हमारे फॉर्म पे गेजेटेड ऑफिसर साइन करेगा। हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई केस हो, कुछ हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप साइन करवाते हो तो एक बार पूछ लेना एनटीए को। बाकी चीजें इसमें नहीं भरनी है आपको, जो मैंने नहीं बताई। थैंक यू।